बचत के गोल्डन रूल्स की 8वीं वीडियो और लास्ट वीडियो है। आपको मैंने ज्ञान देने की कोशिश किया और आप 8वीं वीडियो देख रहे हैं, पहली 7वीं देख लिए, तो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा। मैं आपको जितना भी समझा दूं, अगर आप इसको अपने जीवन में उतारिएगा नहीं तो मेरा कहना और आपको समझाना व्यर्थ जाएगा। फिर भी मैं आपको मोटा मोटी तौर पे आज आपको जो 8वीं वीडियो में समझाने जा रहा हूं उसको जरूर समझने की कोशिश करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने गोल्डन रूल्स की 8 वीडियो की सीरीज बनाई है। 7 पहले बना चुका हूं, नहीं देखा तो आई बटन में जाके देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या। दोस्तों, खुद को पहले भुगतान करें, पॉइंट नंबर 1 है। बजट बनाए और उस पर टिके रहे, पॉइंट नंबर 2 है। आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी फंड बनाए, पॉइंट नंबर 3 है। कर्ज से बचें या उसको चुकाएं, पॉइंट नंबर 4 है। लक्ष्य निर्धारित करें, पॉइंट नंबर 5 है। जल्दी शुरुआत करें, पॉइंट नंबर 6 है। और अपने आय यानी कि इनकम को बढ़ाने के लिए एक नई चीजों को सीखे, पॉइंट नंबर 7 है। आज जो पॉइंट नंबर 8 है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये सब पॉइंट्स का निचोड़ी है कि आप पैसा बचाएंगे, कुछ सीखेंगे, तो उन पैसों को करेंगे क्या। तो दोस्तों, आपको इन्वेस्ट वाइजली करना है, यानी कि समझदार इन्वेस्टर बनना है, स्मार्ट निवेश करना है। तो दोस्तों, बचत के साथ साथ आपको बचत को इन्वेस्टमेंट करना भी सही तरीके से आना चाहिए, ठीक है ना। यह चीज आपको पता होना चाहिए कि देखिए, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, आपका इन्वेस्टमेंट जो है उस महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ेगा, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वह महंगाई से हार जाएगा। इन्फ्लेशन जिसको बोला जाता है। मान लीजिए, अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए हैं और आप उसको अपने घर की अलमारी में 1 लाख रुपए रख देते हैं और आज अगर आटा 25 रुपए किलो है, तो दोस्तों आपको 1 लाख रुपए का जो आटा आएगा वो 25 रुपए के हिसाब से आएगा, ठीक है ना। लेकिन कल वही आटे की कीमत 28 रुपए हो गई या 30 रुपए होगी और पैसा 1 लाख रुपए ही है, तो अब आप 1 लाख को 28 रुपए से डिवाइड करो तो आपको आटा कम मिलेगा, जो कि आज आपको ज्यादा मिलने वाला था। समझ रहे ना बात को। मैं कहने क्या चाहता हूं कि महंगाई जिस प्रकार से बढ़ रही है, आपका पैसा वैसे नहीं बढ़ेगा, तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो जीरो कहलाएगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने भाई 2 लाख रुपए का LIC करा रखा है 25 साल के लिए। आज 2 लाख की वैल्यू कितनी है और 25 साल के बाद 2 लाख रुपए की वैल्यू कितनी होगी, यह आप कंपेयर कर लीजिए। आज से 10 साल पहले सोने की कीमत कितनी थी, आज 10 साल के बाद सोने की कीमत कितनी है। इसको इन्फ्लेशन बोला जाता है। तो आपको स्मार्ट निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट वाइजली करना है। आपको महंगाई से लड़ने के हिसाब वाला इन्वेस्टमेंट करना है। आपकी रिस्क जो है उसको भी लेना है एक एज अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप 20 साल 21 साल के हैं तो म्यूचुअल फंड के आप इक्विटी फंड में पैसे लगा सके, रिस्क ले सकते हैं। और अगर आप बूढ़े हैं 55 साल के हैं तो दोस्तों अभी आप इक्विटी फंड में लगा के रिस्क नहीं ले सकते हैं। आपका डेट फंड आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आपके पास अगर पैसा है, वह पैसा ऐसे लगाना है कि महंगाई को भी बीट करे और वह आपका पैसा बढ़े भी। तो यह सारी चीजों को देखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। यह सारी जब चीजें आप करेंगे, आपको पता चल जाएगा। थोड़े पैसे से ज्यादा पैसा होगा तो आप जमीन खरीदने लायक हो जाएंगे, थोड़े सोने में पैसा लगा देंगे, थोड़ी इक्विटी फंड में लगाएंगे, थोड़ी डेट फंड में लगाएंगे, थोड़े पैसा लिक्विडिटी के लिए रखेंगे, थोड़ा इमरजेंसी फंड में होगा। तो आपसे कोई मांगेगा तो आप इमरजेंसी फंड से दे दोगे। आपका लक्ष्य है कि मेरे को 20 साल के बाद घर लेना है, तो इक्विटी फंड हो सकता है कि 5000 रुपए के हिसाब से लगाओ, तो 20 साल के बाद कितना हो जाएगा, उसके लिए मैंने पूरी की पूरी रील की सीरीज बना रखी है। तो वाइजली इन्वेस्टमेंट आपको करना है। यह सारी जब चीजें आप कर लेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं, जो 25 तारीख वाली बात मैंने शुरू की वीडियो में बोला था कि दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, वो नहीं होगा। अब आपके पास इतना पैसा है कि जॉब चली जाए कोई टेंशन नहीं है। पैसा खर्चा इधर से आ रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कोई मांग भी रहा है तो आप उसको दे रहे हैं। और 25 तारीख वाली तो भूल ही जाइए। तो चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले दिनों में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप लखपति बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। अपना काम बताना है, चलना तो आपको ही होगा। सेहत का ख्याल रखिए। सी यू।